हेलो मित्रों। तो आज हम देखते हैं मार्केटिंग जो दोनों तरीके से हो रहा है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या आप आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, जो है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल का नाम लेते ही आप लोगों को मन में याद आया होगा कि तुरंत आप लोगों के मन में सूरत नाम तुरंत याद आया, क्योंकि सूरत एक टेक्सटाइल हब है और सूरत में ज्यादातर जो फैब्रिक बनता है वो साड़ी का मार्केट है और साड़ी का फैब्रिक ही बनता है। हेलो मित्रों। तो आज हम देखेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग पहले तरीके से जैसे होता था वैसे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता था। कई बिजनेसेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग वे में ही आजकल कामकाज कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद लोगों की मानसिकता बदल गई है और लोगों को मार्केटिंग की नई नई पद्धतियां अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, जो सब लोगों को, नए छोटा हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, उनको भी ये नई प्रणाली को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आइए देखते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग वो सेक्टर को कैसे इफेक्ट करता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो सेक्टर कैसे कामकाज करता था और डिजिटल मार्केटिंग के वजह से वो कामकाज कैसे करता है। तो देखते हैं, चलिए। वो पर्टिकुलर सेक्टर का नाम है टेक्सटाइल। तो दोस्तों, आपको टेक्सटाइल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? सूरत। सूरत एक टेक्सटाइल हब है और सूरत में जो फैब्रिक बनता है पर्टिकुलर साड़ी का है और सारी मैन्युफैक्चरिंग का वो हब है। और बहुत सारी और बहुत वैरायटी में डिजाइन्स और बहुत सारी क्वालिटी की साड़ियाँ सूरत में बनती है। तो चलो मित्रों, देखते हैं आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सूरत में टेक्सटाइल में कैसे कामकाज होता था और डिजिटल मार्केटिंग में सूरत कैसे काम करता है साड़ी में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपना माइंड मैप। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले तो समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। आप लोगों को मालूम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वैसे तो क्या है? जो आजकल हम लोग हमारे बिजनेसेस में करते आए हैं वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो पुराने तरह के हम लोग यूज करते थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी साड़ीज का मटेरियल को बेचने के लिए, जो पद्धति उपयोग में करते थे और आज तक करते आए हैं, वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही गिना गया है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है जो पुरानी पद्धति से काम काज होता था, जैसे एडवर्टाइजिंग देना टीवी चैनल्सों में, एक्शन डायरेक्ट कॉल टू कॉल करके व्यापारी के साथ और कस्टमर के साथ टॉक करना और उनको कन्वर्ट करना और अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन करना, वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक ज्यादातर टूल्स यूज किए जाते थे। टीवी टीवी में नीचे हेडलाइन में अपनी एडवर्टाइजिंग दिखाते थे, लोकल टीवी। और न्यूज़पेपर्स में अपनी एडवर्टाइजिंग देते थे, होर्डिंग्स। सूरत में आजकल बड़े बड़े जो हाउसेस है सारी के, वो अपने मार्केट के बाहर मेन रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं और पर्टिकुलर अपना भी ब्रांडिंग करते हैं और क्या क्या बेचते हैं वो भी सब होर्डिंग्स में दिखाया गया है, और क्या उनकी क्वालिटी है और क्या अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की वेराइटीज वो सर्व कर रहे हैं पब्लिक को और कस्टमर को। और मैगजीन्स, आजकल लोकल मैगजीन्स और कई बिजनेसेस मैगजीन आ रही है। जैसे सूरत में भी अपने सारी के बहुत सारे मैगजीन चल रहे हैं, उसमें भी कई कई बिजनेस हाउसेस और छोटे छोटे बिजनेसेस अपनी सारी मटेरियल का रिलेटेड जो भी काम में आता है मटेरियल, जैसे साड़ी में उपयोग होता है वो प्लास्टिक का कवर, बॉक्स कवर, वो सब वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। और साड़ी में प्रमोशन के लिए जो भी यूज होता है डिजाइनिंग का, वो सब एडवर्टाइजिंग करते हैं। और पेम्पलेट पेम्पलेट आते हैं, जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में। आजकल बड़े बड़े हाउसेस कई कई उत्सव में, कई कई त्योहारों में अपने पेम्पलेट देके अपने ब्रांड का और अपनी साड़ीज का, नई नई डिजाइन का प्रमोशन करते रहते हैं। और अपने मार्केटिंग टैक्टिक्स, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर्टिकुलर सूरत में ऐसे किया जाता है। लोकल मार्केट में आजकल लोग बेचते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अपना ग्रे बनाते हैं, तो साड़ी का जो ग्रे होता है वो लोकल मार्केट में लोकल व्यापारियों को बेचता है और व्यापारी उन पर डाइंग, प्रिंटिंग ऐसी अलग प्रोसेस करवा के फिर साड़ी का मटेरियल में वैल्यू एडिशन करवा के साड़ी तैयार करके वो लोकल मार्केट में और पर्टिकुलर रीजन सेल करते हैं।
एजेंट के थ्रू या एजेंसीज के थ्रू। एजेंसी पर्टिकुलर बाहर के जो राज्य के जो व्यापारी आते, उनको कमीशन के बेस पे वो सारी ये लोकल व्यापारी को बता दे, और लोकल व्यापारी अपनी सारी वो व्यापारी को एजेंसी के थ्रू बता के अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन कर दे। और इंटरस्टेट प्रोसेस होता है, जैसे आजकल कोलकाता हो गया, मथुरा हो गया, वहां पे आजकल ऐसे बिजनेस हाउसेस बन गए हैं, ऐसे मिल्स, डाइंग मिल्स और प्रिंटिंग मिल्स बन गई है, जो यहाँ से सूरत से ग्रे लेके वहां पर प्रिंटिंग और डाइंग करवा के वहीं पे वो मार्केट में वो लोग बेचते। और उनके नियर जो स्टेट है वहां पे वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, बड़ी तादाद में वहां पे लोकल सेल करते हैं। और एक ही सूरत में अपना बड़ा हाउस है, वहां पे अलग अलग राज्यों में वो लोग अपनी अलग अलग साड़ी की डिजाइन वो लोग बेचते हैं और अपना बिजनेस हर एक राज्य में वो एक्सपांड करते हैं। और लोकल पीपल इन स्मॉल क्वांटिटीज, कई लोकल पीपल ऐसे होते हैं जो कई मार्केट की दुकानों में घूमते हैं और अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी साड़ियाँ 25, 30, 50 छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीद के आसपास के गांव शहर में लोकल तरीके से घूम घूम के फिर बेचते हैं। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग का तरीका, जो आज सूरत में लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। तो चलिए, डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या और कैसे इफेक्ट करता है सूरत में, तो चलते, और कई लोग कैसे इसको उपयोग में आजकल लेने का शुरू कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग वो है जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। जैसे मोबाइल से ऑनलाइन परचेज करते हैं, सारी ऑनलाइन कोई मटेरियल परचेज करते हैं, ऑनलाइन ड्रेस मटेरियल परचेज करते हैं, ऑनलाइन रेडीमेड साड़ी, बनारसी साड़ी, कई वेराइटीज की साड़ी, रेडीमेड ड्रेस और कई तरह के फैशन की चीजें खरीदते हैं। वो ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन के जरिए या मोबाइल के जरिए जो है डिजिटल मार्केटिंग में आता है, और वो डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। आज कौन से प्लेटफॉर्म है, आजकल लोग जो प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस को रजिस्टर करके अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो पहला है गूगल माई बिजनेस, मेसो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है। उस पे अपना बिजनेस रजिस्टर करके अपनी साड़ी का और ड्रेस का मटेरियल और रेडीमेड साड़ी और ड्रेस बेचते हैं। और थर्ड है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मतलब जैसे मेसो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन में जैसे भी लीड आती है और जैसे कन्वर्ट होता है, तो जो भी बिजनेस ओनर है वो अपने आप डिलीवर करता है प्रोडक्ट को। और ड्रॉप शिपिंग में होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग में जैसे अमेजोन का वेयर हाउस हो गया, मेसो का वेयर हाउस हो गया, वो वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट रखते हैं, और जैसे भी ऑर्डर आता है अमेजोन डिलीवर करता है या मेसो डिलीवर करता है, तो वो हो गया ड्रॉप शिपिंग। और क्रॉस सेल, क्रॉस सेल मतलब जैसे लेडीज में जैसे ब्रोकेट बनाते हैं, तो ब्रोकेट ओनर को आजकल बहुत बड़े तादाद में कई ब्रोकेट ओनर्स है जो इसका प्रोडक्शन भी करते हैं और उसको सेल भी करते हैं। तो वो भी हमारा एक टारगेट मार्केट है। वहां हम लोग साड़ी सेल करके, रेडीमेड साड़ी उनको ब्रोकेट के साथ बेचने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा बिजनेस हो जाता है। और लोकल भी वो बिजनेस हो सकता है, और वो कई राज्यों में अलग अलग भी बिजनेस हो सकता है। और ग्लोबल कोलैबोरेशन, एक्सपांड विद ग्लोबल ब्रांड्स। ऐसा नहीं है कि सूरत में बनाया हुआ फैब्रिक साड़ी का या दूसरा ड्रेस मटेरियल का हम लोग वही यूज करके अपनी ब्रांड को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं, बाहर के बहुत सारे देशों में से हम लोग इंपोर्ट करके वो फैब्रिक को यूज करके कई तरह की नई नई डिजाइन्स और कई कई नई तरह के फैशन के हिसाब से फैब्रिक्स और रेडीमेड बना के बेच सकते हैं। और कई ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, नया मटेरियल देके, नई डिजाइन्स देके, और अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं डिजिटलाइज, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके। और जैसे व्यूवर्स की स्टोरी बताते हैं, तो व्यूवर्स में पूरा प्रोसेस आता है कि कैसे एक धागे में से और साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, और वहां पे प्रोसेस होके ग्रे बनता है, और ग्रे में से कैसे प्रोसेस डाइंग, प्रिंटिंग, फिर बाद में वैल्यू एडिशन करके वो फैब्रिक बनता है और साड़ी बनता है या ड्रेस मटेरियल बनता है। वो पूरी प्रोसेस बताते हैं, तो एक ऑथेंटिकेशन लगता है।
तो कस्टमर हो चाहे होलसेल व्यापारी या रिटेलर व्यापारी हो, उनको ये प्रोसेस में कैसे कपड़ा बनता है वो देखता है, तो कन्विंस करना इजीली हो जाता है। और आगे है न्यू एरा ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने एक न्यू एरा बन गया है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया है, जिसको यूज करके कई तरह के बिजनेसेस अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल पे ले जाने में बहुत इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो और सेल को बढ़ा सकते हो और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। तो न्यू एरा ऑफ मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स कौन से हैं जो अपने बिजनेस में हेल्पफुल है। एक तो इंटरनेट एक्सेस। पहला तो इंटरनेट एक्सेस आजकल लोगों को ज्यादा है, ज्यादातर मोबाइल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होने के साथ साथ लैपटॉप का यूज और कंप्यूटर का यूज है, जो ऑनलाइन परचेज करने के लिए इजीली हो गया है। और आजकल लोग ऑनलाइन परचेज बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज करके प्रोडक्ट घर बैठे खरीद सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये एक बहुत बड़ा आजकल सेक्टर बन गया है। सोशल मीडिया, जब सोशल मीडिया आया है तब से ऑनलाइन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का डिजाइन और प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत इजीली हो गया है। छोटे छोटे व्यापारी भी अपना छोटे छोटे व्हाट्सएप अकाउंट बना के अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स है उसमें अपनी डिजाइन्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट प्रमोट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और एक वेबसाइट वेबसाइट बना के हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट और उसका प्रमोशन और कैसे कैसे प्रोडक्ट बनी है और उनमें क्या क्या वैल्यू है वो सब बता सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेचने में अपना क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एक मार्केटिंग टैक्टिक्स और क्या है इसमें कि जो सोशल मीडिया है और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें ये टैक्टिक्स यूज की जाती है जिससे हमारा बिजनेस इजीली ग्रो होता है। एक है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के जरिए दुकान में बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे कई व्यापारियों के और कई कई कस्टमरों के साथ ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपनी नई प्रोडक्ट या डिजाइन को थोड़े ही आवर्स में उनको कंटेंट या डिजाइन शेयर कर सकते हैं, जिससे और लीड इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे अपनी प्रोडक्ट इजीली बेचने में हमको ईमेल मार्केटिंग हेल्पफुल बनता है। दूसरा है फेसबुक एड्स और तीसरा यूट्यूब एड्स। फेसबुक एड के जरिए आजकल फेसबुक ऐसी फैसिलिटी दे रहा है जो आजकल फेसबुक ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है जो एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सारा अमाउंट या थोड़ा छोटा वाला बजट यूज करके कई सारे कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट की डिजाइन्स और सारी की एडवर्टाइजिंग दिखा सकता है, जिससे हमारी लीड्स बढ़ती है और कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है। यूट्यूब एड के जरिए आज हम अपनी प्रोडक्ट का वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो वीडियो का जो कंटेंट शेयर करते हैं वो कंटेंट के जरिए हमारी लीड आती है और कन्वर्जन इजीली होता है, क्योंकि वीडियो के जरिए कस्टमर को या व्यापारी को मालूम पड़ता है कि इसका लुक कैसा आता है, तो लुक देखने के बाद तुरंत कन्वर्ट होने में इजीली रहता है और हमारा बिजनेस आसानी से बढ़ता है। और ये ऊपर के जो टूल है उनमें एसईओ और एसएमओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये तरीका है जो अपना गूगल बिजनेस के जरिए और अपना सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने से हमारी लीड जनरेशन करने में और उनको नर्चर करके फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है, जो लीड्स ज्यादा कन्वर्ट होती है ये एसईओ और एसएमओ करने के बाद। एसईएम और एसएमएम, जैसे हम मार्केटिंग करते थे ट्रेडिशनल, वैसे ये सोशल मीडिया पर भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ये सर्च इंजन मार्केटिंग है जो पर्टिकुलर हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पर करते हैं, जिससे हमारी रीच बढ़ती है और कस्टमर का कन्वर्जन बढ़ने का रेट बढ़ता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे करने से भी हम कस्टमर के साथ कनेक्ट रहते हैं और कस्टमर को इजीली कन्वर्ट करने में सहायता मिलती है। तो मित्रों, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग का न्यू एरा और इसके जरिए आज हम बिजनेस में छोटे स्मॉल बजट के जरिए भी अपने प्रोडक्ट को बेचने प्रमोट करने के लिए
और कस्टमर का रीच बढ़ाने और उसका लीड कन्वर्जन बढ़ाने का बहुत इजीली तरीका है, जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कई बिजनेसेस हाउस कर रहे हैं। और कई बिजनेस हाउसेस और छोटे छोटे व्यापारी भी आजकल व्हाट्सएप के जरिए और छोटे छोटे बिजनेसेस भी अपने व्हाट्सएप बिजनेस के द्वारा और ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी आजकल मार्केटिंग करते, डिजिटल मार्केटिंग करते और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू मित्रों। तो आज हमने देखा कि कैसे टेक्सटाइल बिजनेस में, कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मार्केटिंग किया जाता था और डिजिटल वे में आज व्यापारी कैसे अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और डिजिटली अपना बिजनेस करने में आजकल व्यापारी आगे आ रहे हैं। और सूरत भी टेक्सटाइल हब है जो अब ग्लोबली आगे आने के लिए तैयार हो रहा है डिजिटल वे में। तो थैंक यू मित्रों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।